जैसे कि आपने देखा अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे और इसमें आप लोगों को हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और मैकेनिज्म यानी कंट्रोल ऑफ हार्मोनल ये जो रिएक्शन है, फीड मैकेनिज्म है, सब बता चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे oogenesis के लिए, जिसका नाम होगा फॉर्मेशन ऑफ क्या है, ओवा, यानी ओवा का फॉर्मेशन ही क्या है, oogenesis है। और इसमें हमने बताया था कि नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, और ये प्रोसेस का नाम क्या है, oogenesis। ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी है और ये हमने बताया था यहाँ पे oogenesis है, फॉर्मेशन ऑफ क्या है, ओवा है। और ये बता रहे थे कि ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में, जैसा कि एक फिगर आप देखेंगे इसमें नाम बताएंगे कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसे ओवरी है, ये ओवरी है, इसका सेक्शन भी आप देख रहे हैं, ये ओवरी का सेक्शन है। तो ये नाम जो बता रहे थे कि ओवरी है, जिसमें ये थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना लेयर के बारे में आपको बताया गया था। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। ये ओवरी का स्ट्रक्चर आपने देखा, ये मेंस्ट्रुअल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ये स्टार्ट होता है, देखिए ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स, और एक हमने बताया था प्राइमरी ओसाइट्स, सेकेंडरी है ओसाइट्स, टर्शियरी
oocytes, ये ग्रेफियन, फॉलिकल्स, या मैच्योर फॉलिकल्स। of ovum, कार्पस ल्यूटियम, इसको एल्बिकेंस, अभी जो नाम बता रहे थे कि इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी है ओजेंसिस है, और इसमें बताए थे फॉर्मेशन ऑफ क्या है ओवा, यानी ओजेंसिस प्रोसेस फीमेल के किस पार्ट में होता है, ओवरी में। तो ओवरी में देखिए ये ओजेंसिस होती है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा होता है, जबकि अभी बताया स्पर्मेटोजेंसिस जो है ये मेल में होता है। और ये जब ओवरी में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो ये बताया कि यहाँ से ब्लड वेसल से ये ब्लड जो है इसको मेंसेस बोलते हैं, मेंसेस ब्लड में यहाँ से रिलीज होता है। और स्टार्टिंग में देखिए ये है, इसमें प्राइमरी oocytes पहले बनता है, और प्राइमरी oocyte जो है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट इस साइज में बढ़ करके ये सेकेंडरी oocyte जाता है, और सेकेंडरी के बाद से ये किस में ट्रांसफ़र हो गया, कन्वर्ट हो जाता है टर्शियरी oocyte, और इसके बाद ये आता है ग्रेफियन फॉलिकल्स, या इसको क्या बोलते हैं, मैच्योर फॉलिकल्स। अब देखिए ये जो मैच्योर फॉलिकल है ये जब मैच्योर होता है, यानी कि ज़्यादा जब ये मैच्योर होगा तो ये रिलीज करेगा, जिसका नाम हमने बताया था कि ये क्या होता है, ये ओवम, ये यहाँ से
रिलीज ऑफ, ये क्या फंक्शनल ओवा। अब ये देखिए ओवा रिलीज होती है। इसके बाद हमने बताया था कि इसमें कार्पस ल्यूटियम आता है, एल्विकेंस आता है और यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो ये ओवरी का हमने बताया था कि ये प्रोसेस होता है, जैसा कि आप देखिए प्राइमरी से स्टार्ट होता है और यहाँ से सेकेंडरी, टर्सरी, ग्रेफियन, ये हमने बताया था कौन सा भाई, ओवम रिलीज होता है। अब ये ओवम रिलीज होने के बाद इसके आउटर लेयर पे जोना देखा, ग्रेनुलोसा, जोना पेलिसिडा, ये जो लेयर होते हैं ये कवरिंग करते हैं। और इसमें अभी हमने बताया बहुत सारे स्टेप भी होते हैं। जैसे अभी देखा आपने, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है तो सभी जानते हैं उसके 4 स्टेजेस होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 स्टेजेस कौन से, एक तो नाम हमने पहले बताया था आपसे कि फर्स्ट जो फेज होता है उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं। इस फेज में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल जो फेज होता है ये 3 to 5 डेज का होता है। जबकि अभी देखा कि इसके बाद जो आता है ओव्यूलेशन फेज होता है, जो ये भाई 14 डेज का होता है। और इसके बाद ओव्यूलेटरी फेज आता है, इसी को बोलते हैं। फिर ये देखा आपने कि ये इसमें एक आता है ल्यूटियल साइकिल। कौन सा आता है, ल्यूटियल साइकिल। और ल्यूटियल साइकिल के बाद नेक्स्ट स्टेज इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मेन टाइम होता है, डे होता है, वो 28 से 29। कितना डे का होता है, 28 से 29 है। और ये सभी जानते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, इस प्रोसेस का नाम मिनार्की बोलते हैं। और जब स्टार्ट होती है, यानी कि जब स्टार्ट होती है मिनार्की है, जब स्टॉप हो जाती है, जैसे बहुत सारे फीमेल में 40 से 50, लेटेस्ट 50 ईयर तक, यानी कि 50 साल तक ये मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। और जब स्टार्ट होता है तो ये स्टार्ट कब होता है, जब प्यूबर्टी की बात करें कि फीमेल में मेल में तो दोनों की प्यूबर्टी होती है, लेकिन फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फीमेल में बताया लेटेस्ट 40 से 50 ईयर तक होता है। इसके बाद जो है चाइल्ड उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि वो अलग की बात है कि खान पान पे डिपेंड करता है। तो ये हमने बताया था कि यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अभी जो आता है उसका नाम बता रहे थे कि फर्स्ट एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टेज होता है, और इसके फेज भी नाम हम बता रहे थे कि इसमें कौन कौन से फेज आते हैं, जिसमें नाम बताए ये मेनार्की। और मेनार्की जो होता है इसका नाम हमने बताया था क्या होता है, ये स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट प्यूबर्टी इन फीमेल में ही होगा। और नेक्स्ट हमने बताया था ये होता है मेनोपॉज। और मेनोपॉज जो होता है ये सभी जानते हैं कि इसको हमने बताया था क्या है, स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक स्टार्टिंग होता है, एक स्टॉपिंग होता है, और एक नाम जो हमने बताया था कि oogenesis है। तो oogenesis जो प्रोसेस होता है, एक्चुअली में हमने बताया था oogenesis में क्या होता है कि एक से प्राइमरी से अभी देखा सेकेंडरी होता है, क्योंकि आपने यहाँ पे नाम देखा होगा कि ये जो प्रोसेस होता है उसमें ये प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी। तो ये नाम जो बता रहे थे यहाँ पे उगोनिया है। क्या होता है ये उगोनियम। उगोनियम से ये माइटोसिस डिवीजन होकर के ये हमने बताया था यहाँ पे प्राइमरी oocytes बनता है, ये है उगोनियम। और इसमें क्या होता है माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद इसमें ये बनता है प्राइमरी oocytes। और यही प्राइमरी oocytes कन्वर्ट होते हैं एक सेकेंडरी oocytes में। और यहाँ पर मियासिस क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन होता है।
और सेकेंडरी के बाद देखिए ये नाम जो बताए थे, एक होता है फर्स्ट पोलर बॉडी और एक होता है सेकेंड पोलर बॉडी और लास्ट में एक होता है ओवम। ये जो ओवम होता है ये फंक्शनल होता है, इसमें एक क्या होता है, फंक्शनल होता है। तो इस तरह से देखा, एक ही जो है इसमें फंक्शनल होता है। और कोई भी फीमेल में आप जानते हैं कि ओवरी से ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है और ये जो है ओवा के रिलीज के रिस्पॉन्सिबल होता है और इस तरह से रिलीज होती है। और टोटल इसके एक राउंड लगने में 28 से 29 डेज लगते हैं। कितना होता है भाई, 28 से 29 डेज। तो ये हमने बताया था कि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे थे कि इसमें क्या होगा, लेकिन फिलहाल आप देखिए स्ट्रक्चर, आप ओवरी की बात कर रहे थे और इस ओवरी में हमने जो नाम बताया था एक बार क्लियर करिए, देख लीजिए इसमें कि पहले भी हमने नाम यहाँ से बताया था, स्टार्ट किया था, यहीं से स्टार्ट होता है मेंस, इसको मेंसेज बोलते हैं। और ये स्टार्ट होकर के और यहाँ पर देखिए ये बनता है प्राइमरी और प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, तो इसमें एनसाइडी में नहीं दिया लेकिन ये सेकेंडरी होता है बीच में, तब जाके टर्सरी और टर्सरी से जब ये मैच्योर होता है उसको ग्रेफियन फॉलिक्यूल और ये जा करके जब मैच्योर होने के बाद रिलीज होता है, इससे ओवा निकलता है। बाद में ये हमने बताया था कि यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम आ जाता है ये और धीरे धीरे ये बता रहे यहीं से जो है स्टॉप हो जाता है। तो ये कंडीशन हम आपको बता रहे थे मीनार्की का, मेनोपॉज का, क्लियर। और ये आपका oogenesis, क्या नाम बताए थे, oogenesis, क्लियर है। ये जो नाम बता रहे थे कि ये ब्लड वेसल्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे मीनार्की, मेनोपॉज। देखिए इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने जो नाम बताया था स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5। फर्स्ट जो फेज होता है, फर्स्ट फेज, फर्स्ट का नाम क्या है, मेंस्ट्रुअल या मेंस्ट्रुएशन, 3 to 5 डेज होता है। सेकेंड जो स्टेज आता है इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं और ये बता रहे थे यहाँ पर मेन देखिए 14 डेज, क्योंकि देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डेज। इसके बाद जो ये स्टेज आ जाता है उसको हम ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। कौन सा फेज है, ओवुलेटरी फेज। इसमें ओवुलेशन यहाँ पर होता है, 14 डेज पे ओवुलेशन होता है। और नेक्स्ट जो हमने बताया था यहाँ पे फोर्थ जो फेज होता है, इस फेज को ल्यूटियल फेज बोलते हैं, ल्यूटियल फेज।
देखिए, और ये लास्ट ईयर में था 28 से 29 की बात करें, यहाँ से ये फेज चलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये फेज होते हैं, जिसका नाम भी हमने बताया था कि 4 फेज होता है 28 से 29। और इसमें इस फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है 3 to 5 डेज से होता है। मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज। इसके बाद 6 से जब स्टार्ट होता है तो ये 14 तक ये फॉलिकुलर है फेज, या हमने बताया प्रोलिफरेटिव फेज होता है। और यहाँ ओवुलेशन शुरू होता है 14 डेज पे। और ये इसके बाद इसी के लिए इसका नाम ओवुलेटरी फेज है। फिर ये नेक्स्ट फेज जो आता है वो ल्यूटियल फेज होता है, जो 28 से 29 डेज का होता है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे थे कि ये 4 इसमें कम से कम फेज होते हैं, जो आप देखिए पूरे कंप्लीट होता है। फिर अगर उस समय अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर फर्टिलाइज ओवा नहीं हुआ तो फिर से हमने बताया नेक्स्ट मंथ में फिर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। अच्छा, कभी कभी किसी औरतों में ऐसा भी होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब इरेगुलर हो जाता है तो सभी जानते हैं कि इरेगुलर हो जाने से उसमें चाइल्ड नहीं हो सकता। ये गड़बड़ी कई कारणों से हो सकती है। या तो आप देखोगे वीकनेस हो, या तो आपने देखा होगा कि थायराइड किसी को प्रॉब्लम हो। अगर थायराइड ग्लैंड एबनॉर्मल सिक्रीशन करता है एबनॉर्मल, तो उसमें अगर प्रॉब्लम है तो उससे भी हो सकता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होने से कोई चाइल्ड नहीं हो सकता है। इसलिए पहले थायराइड को कंप्लीट करते हैं तब जाके ये, क्योंकि जब ये थायराइड प्रॉब्लम होता है तो उसमें सब में प्रॉब्लम होता है। बहुत लोग वीक भी होते हैं, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। और इसमें सभी जानते हैं कि एक्चुअली में जो ब्लड का सिक्रीशन होता है वो बेकार ही ब्लड होता है। और इसमें ओवुलेटरी डीके होता है, जो लास्ट में हमने फेज बताया था डीजनरेट होता है। जब वो ब्रोकन करता है तो वो बाहर निकलता है। और एक्चुअली में इसमें जो हार्मोन का ये कमाल होता है। और इसका जो हमने बताया था कि 2 चीज़ों मैंने फीमेल में 2 कंडीशनें हो सकती हैं। एक कंडीशन का नाम जो बताए थे कि ये मिनार्की है, यानी स्टार्टिंग है, एक मेनोपॉज है जो स्टॉपिंग है। और स्टॉपिंग के लिए हमने बताया था कि एट 40 से 50 ईयर की, यानी 50 साल तक लेटेस्ट जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप हो जाता है। अलग की बात है कि हमने बताया ये खान पान पे डिपेंड भी करता है। तो ये नाम बताया कि ये स्टेज है, इस तरह से इसमें साइकिलें चलती है। लेकिन जो हार्मोन होते हैं उसमें कौन कौन सा हार्मोन का क्या रोल होता है, जैसे कि अभी नाम सुनेंगे भाई, एस्ट्रोजन का नाम सुना होगा, प्रोजेस्टेरॉन का नाम सुना होगा। तो ये नाम बताया कि प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, ये हार्मोन का कमाल होता है जिसके सिक्रीशन होता है। इसके अलावा LH है, FSH हार्मोन है। तो ये जो है 4 जो फेज होते हैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ये फेज के अनुसार आप देखें मेन जो है ये साइकिल, जैसा कि हमने बताया था ये फिगर है मेन, इसको समझना है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि NCERT में लाइन बाय लाइन हर चीज़ों के बारे में, एक के बारे में एक, जितना हमने बताया सब नोट किया गया है। इसको NCERT के अनुसार एक बार लाइनिंग करते हैं जो आप देखेंगे। लेकिन फिलहाल अब एक पहले इसके फिगर को देखते हैं। फिर अब देखिए फिगर क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए ये
ये जो नाम बता रहे थे, फर्स्ट यूट्राइन इवेंट्स, डेज ये से स्टार्ट होता है, ओवेरियन हार्मोन इवेंट्स, ओवेरियन इवेंट्स, और लास्ट में हमने बताया था कि यहाँ पर हार्मोनल की बात करते हैं कि ये क्या होता है, पिट्यूटरी हार्मोन की बात करें। हार्मोन, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ से मेंस्ट्रुअस, यहाँ जब होता है तो ये देखिए इस तरह से 1 3 ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर। 1 3 5 7 9 11 ये 13, ये 14 है। और इसके बाद जब शुरू होता है इस तरह से यहाँ पर इस तरह के जो है ये है, ये ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड ये जो नाम बता रहे थे इसमें क्लियर हो रहा है, ब्लीडिंग की बात कर रहे थे। और देखिए ये ब्लीडिंग जो होती है एक्चुअली में क्या होता है इसके बारे में, जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए 3 तरह के जो इवेंट्स की बात कर रहे थे, भाई प्राइमरी से शुरू होता है।
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो भी इवेंट्स देखे, ये देखिए क्लियर हो रहा है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की बात कर रहे थे। स्टार्टिंग में तो दोनों देखिए ये इक्वल जाते हैं, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन है और ये क्या है, एस्ट्रोजन। बाकी अभी हमने था ये पिट्यूटरी हार्मोन लेवल की बात कर रहे थे। ये देखिए टोटल 1 2 3 4 फेज है। अब इसमें जो नाम बताए थे, ये जो जाता है इस तरह से, ये इसका एक बार गया फिर से, और ये जो जाता है तो देखिए यहाँ पे जो नाम बता रहे थे, ये लेवल है, ये एस्ट्रोजन का। अब ये जो भी हो रहा है, ये देखिए 14 डेज की बात करें, उसी में ऊपर नीचे जो भी है, इसके ऊपर हमने नाम बताया था FSH का। देखिए FSH डे, ये FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इसका ग्राफ देखिए। फिर आपने देखा ये जो है LH का ग्राफ है, देखिए ये LH का ग्राफ होता है, जो नीचे से ऊपर जा रहा है LH का ग्राफ है। और इस तरह से इसका नाम भी आप LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये LH है, ये है, और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ये बताया था ये क्या करता है भाई, रिलीज करता है। ये जिस तरह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको बताए थे, उसी तरह से यहाँ पे क्या, ओवा जब यहाँ पर रिलीज होती है, यहाँ पर क्या होता है, ओवा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। अब देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, यहाँ पे प्राइमोर्डियल है, सेकेंडियल, जो भी नाम बता रहे। फिर इसके बाद से इस पर डेवलपिंग है, और ये बता रहे थे कि यहाँ पर क्योंकि डेवलपिंग फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, फिर डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम एंड रिग्रेसिव कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम, रिग्रेसिव
कार्पस ल्यूटियम। रिग्रेसिव कार्पस ल्यूटियम। अब देखिए इस तरह से ग्राफ की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर के, और ये हमने बताया 28 डेज तक। क्या है? 28 डेज तक। ये एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे थे, और ये नाम जो बता रहे थे कि सर जो फेज होता है, इस फेज के लिए भी हमने नाम बताया था। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल और नेक्स्ट। तो एक नाम बताए थे मेंस्ट्रुअल फेस, फॉलिकुलर फेस, ल्यूटियल फेस एंड नेक्स्ट साइकिल। देखिए जो इंसाइड में दिया उस तरह से, बाकी तो आप देख रहे हैं। मेंस्ट्रुअल फेस, तो ये जो नाम बता रहे थे मेंस्ट्रुअल फेस का, क्लियर हो रहा है? फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव फेज इसको बोलते हैं। क्लियर? देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर पहले इसको समझते हैं, बाद में इसको जो भी है दोनों का भी हमने बताया। एनसीईआरटी में पूरे नोट जो है काफ़ी इसकी थ्योरी भी है, जो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो इसके लिए पहले जो नाम बता रहे थे कि ये आप सभी जानते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 से 29 डेज होती है। क्या होती है? 28 से 29 डेज। ये बताया इसमें 4 फेज है। एक यूट्राइन ओवेरियन हार्मोन लेवल, एक ओवेरियन इवेंट्स और एक पिट्यूटरी हार्मोनल लेवल। आप सभी जानते हैं यूट्राइन इवेंट है, यहाँ ना कि ब्लड की बात है, यहाँ से जब ब्लीडिंग होती है तो ये स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। देखिए ये बढ़ता है और इस तरह से करते हुए लास्ट में 29 डेज है। इसके 4 फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, ये ल्यूटियल फेज, ये नेक्स्ट साइकिल। ये जो नाम बता रहा है कि ओवरी से हार्मोन जो निकलते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन जाना जाता है। ये एस्ट्रोजन है जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसका लेवल बताया कि 14 डेज तक दोनों लगभग इक्वल होता है। इसके बाद से जो है ये लेवल में पहले जो है ये देखिए इसमें जो लेवल है पहले एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे, और इसके बाद इसमें इसका लेवल देखिए, दोनों का लेवल जो है लगभग पहले इसका बढ़ता है, बाद में इसका बढ़ता है, फिर इसका जो है ये जो है फिर बढ़ता है, इसका घटता है। तो इस तरह से ये लेवल होता है जो मेंटेन करता है। बाकी आप देख रहे हैं नेक्स्ट है ओवेरियन इवेंट्स है, और ये ओवेरियन ये हार्मोन थे। ओवेरियन इवेंट्स में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बताए थे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसी तरह डेवलपिंग फॉलिक्यूल्स है, मैच्योर फॉलिक्यूल है। यहाँ पर ओवा रिलीज होता है, ओव्यूलेशन है। ओव्यूलेशन कितने डेज में? 14 डेज में। और ये बता रहे थे फिर डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम है, रिग्रेसिव कार्पस ल्यूटियम फिर मेंटेन हो जाता है। और ये लास्ट में हमने बताया था कि ये जो है पिट्यूटरी हार्मोन लेवल है, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल है, जिसमें नाम बताए थे FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये नीचे वाला जिसका नाम बता रहे ये है LH। ये LH देखिए ये पहले बढ़ता है बाद में घटता है, और फिर ये देखिए पहले घटता है बाद में बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि इसका जो लेवल है LH न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन का ये ज़्यादा होता है।
और इसके बाद से ये जो है कम होता है, फिर ये क्या होगा, ज़्यादा होता है। इस तरह से अल्टरनेट देखा जाए तो यहाँ पर ये जो हार्मोन है, ये देखिए ये इन लोगों का रोल होता है। और इस तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंप्लीट टोटल जो है 4 फेज होते हैं। तो ये फेज़ देखिए अभी एनसीईआरटी में बनाया है, इस फेज़ के बारे में अभी नोट कराएंगे भी कि इसमें, और अभी जो नाम बताते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कि क्या क्या होता है। एक बार पहले इस फेज़ को देख लीजिए, फिर इसके बाद बताइए। मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लिए, ओवेरियन हार्मोन, ये यूट्राइन इवेंट्स है, ये डेज है, टोटल इतने का। फर्स्ट फेज था मेंस्ट्रुअल फेज, ये मेंस्ट्रुएशन, ये फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव, ये ल्यूटियल फेज, और ये नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट फिर से 28 के बाद 1 मंथ तक चलता है, फिर 1 महीने के बाद फिर दूसरा जो है स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर उस समय फर्टिलाइज नहीं हुआ वो बात, तो फिर से दूसरा स्टार्ट होता है। ये ओवेरियन का देखिए, ओवेरियन हार्मोन, ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये फीमेल हार्मोन, ये मेल फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखिए आपने पिट्यूटरी हार्मोन है, जो पिट्यूटरी के जो एंटीरियर पार्ट होता है, इसी से ये दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन का बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जहाँ डिसबैलेंस होता है तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो जाने से आगे भी प्रॉब्लम होता है, पूरी शरीर में प्रॉब्लम आ सकता है। क्लियर है? तो इसको आप देखते रहिए, क्योंकि इसको फिगर बनाइए, फिर इसके बारे में अभी नोट कराएंगे कि इसमें, और अभी आपने बताया था कि जो ओवरी है उसके जो स्टेप है कि कहाँ पे आता है, उसमें कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, उसके बारे में भी नोट कराएंगे। लेकिन आज की सेवा हम लोग यही समाप्त करेंगे। देखते रहिए नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया कौन बनेगा MBBS के लिए, आप ध्यान दीजिए। फिर मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके।